समय ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्जिस्टेंस में इतना गहराई से जुड़ा है कि हम रेयरली उसे डीपली सोचते हैं। हम इसे हर दिन महसूस करते हैं, हर पल जीते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में हमारी समझ बहुत ही सतही है। अर्लीस्ट फिलोसोफर्स से लेकर मॉडर्न फिजिसिस्ट्स तक समय यूनिवर्स के सबसे प्रोफाउंड और इलूसिव मिस्टरीज में से एक रहा है। प्लेटो, एरिस्टोटल और न्यूटन जैसे महान विचारकों ने समय की प्रकृति पर गहन विचार किया है और आज भी आइंस्टाइन और हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने इसे अपनी थ्योरीज में सेंट्रल रोल दिया है। हम इसे एक कांस्टेंट फ्लो की तरह एक्सपीरियंस करते हैं, एक अनस्टॉपेबल करंट जो हमें पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर में ले जाती है। ये फ्लो हमें हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में प्रभावित करता है, चाहे वो हमारे पर्सनल मोमेंट्स हों या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स। लेकिन आखिर क्या है ये समय? क्या ये एक फिजिकल एंटिटी है या फिर सिर्फ एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है या फिर एक सर्कल जो बार बार दोहराता है? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, हमारे दिमाग का बनाया हुआ है, या फिर इसकी कोई कॉन्क्रीट रियलिटी है जो हमारी परसेप्शन से परे है? क्या समय का कोई बिगिनिंग और एंड है या ये इन्फिनिट है? ये क्वेश्चंस सदियों से थिंकर्स को परेशान करते रहे हैं और इनके आंसर्स आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। समय की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें फिलॉसफी, साइंस और मेटाफिजिक्स के रियल्म्स में जाना पड़ता है। हिस्ट्री में हमने समय को कैप्चर करने, उसे मेजर करने और उसके रिलेंटलेस मार्च को समझने की कोशिश की है। हमने सनडायल्स से लेकर एटॉमिक क्लॉक्स तक हर तरह के टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए हैं। हमने क्लॉक्स और कैलेंडर्स इन्वेंट किए हैं, समय को सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसे मैनेज कर सकें और अपने डेली लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकें। लेकिन ये सिर्फ टूल्स हैं, एक ऐसी चीज पर ऑर्डर थोपने की कोशिश है जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा ग्रैंड और मिस्टीरियस है। समय की वास्तविकता हमारी ग्रास्प से बाहर है और शायद हमेशा रहेगी। समय की पहेली को सुलझाने की कोशिश हमें फिलॉसफी के दायरे से, जहां हम लिनियरिटी और साइक्लिसिटी के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जूझते हैं, फिजिक्स के फ्रंटियर्स तक ले जाती है, जहां टाइम वॉर्प्स एंड बेंड्स अंडर द वेट ऑफ ग्रेविटी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें दिखाया कि समय और स्पेस इंटरकनेक्टेड हैं और ग्रेविटी समय को स्लो कर सकती है। हमारे साथ इस जर्नी पर चलें, जहां हम समय के मल्टी फैसेटेड नेचर को एक्सप्लोर करेंगे, उसके फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स, यूनिवर्स को शेप करने में उसके रोल और हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस पर उसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न कल्चर्स ने समय को समझा और उसे अपने जीवन में इंटीग्रेट किया है, और कैसे मॉडर्न साइंस हमें समय की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जा रही है। फिलॉसफी के रेल्म में समय हमेशा से ही कॉन्टेम्पलेशन का एक विषय रहा है। एंशिएंट ग्रीक से लेकर मॉडर्न थिंकर्स तक समय के स्वरूप के द्वंद्व ने अनगिनत बहसों को जन्म दिया है। क्या समय एक निरंतर प्रवाह है या फिर यह अलग अलग क्षणों की एक श्रृंखला है? यह अध्याय इन दार्शनिक प्रश्नों में तल्लीन करता है, प्रेजेंटिज्म और इटर्नलिज्म के दृष्टिकोणों की खोज करता है, और वे वास्तविकता की हमारी समझ को कैसे आकार देते हैं। सबसे अर्ली और फंडामेंटल डिबेट्स में से एक टाइम के नेचर के इर्द गिर्द घूमता है। क्या ये लिनियर है, एक तीर की तरह आगे बराच रहा है, या फिर ये एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करता है, एक एंडलेस लूप में खुद को रिपीट करता हुआ? क्या ये लिनियर है, एक तीर की तरह आगे बराच रहा है जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, या फिर ये एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करता है जो एक सर्कल की तरह घूमता रहता है और हर बार वहीं लौट आता है जहां से शुरू हुआ था, एक एंडलेस लूप में खुद को रिपीट करता हुआ? ये सवाल सदियों से दार्शनिकों और विचारकों को उलझाए हुए है। एंशिएंट कल्चर्स अक्सर समय के साइक्लिक व्यू को अपनाती थीं। वे मानते थे कि समय एक चक्र है जो लगातार घूमता रहता है। सिविलाइजेशंस जो नेचर के रिदमिक साइकिल्स को ऑब्जर्व करती थीं, सूरज का उगना और डूबना, चांद का वैक्सिंग और वेनिंग, सीजन्स का एब एंड फ्लो, समय को एक पहिए की तरह देखती थीं जो कॉन्स्टेंटली टर्न कर रहा है, डेथ और रीबर्थ, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ला रहा है। सूरज का उगना और डूबना जो हर दिन एक नया साइकिल शुरू करता है, चांद का वैक्सिंग और वेनिंग जो हर महीने एक नया फेज लाता है, सीजन्स का एब एंड फ्लो जो हर साल एक नया चक्र पूरा करता है। समय को एक पहिए की तरह देखती थीं जो कॉन्स्टेंटली टर्न कर रहा है, डेथ और रीबर्थ, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ला रहा है। ये विचार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में भी गहराई से जुड़ा हुआ था। ये कॉन्सेप्ट ईस्टर्न फिलॉसफीज
खासकर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में डीपली एम्बेडेड है, जहां समय को बर्थ, डेथ और रीइंकार्नेशन के एक एंडलेस साइकिल के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत समय का लिनियर व्यू वेस्टर्न थॉट में ज्यादा प्रचलित हुआ, खासकर क्रिश्चियनिटी के राइज के साथ। यह पर्सपेक्टिव समय को एक स्ट्रेट लाइन की तरह इन्विजन करता है, जो क्रिएशन के एक निश्चित पॉइंट से ओरिजिनेट होता है और एक फाइनल जजमेंट की तरफ बढ़ता है। यह लिनियर मॉडल, जिसे मैकेनिकल क्लॉक्स के डेवलपमेंट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने और मजबूत किया, ने प्रोग्रेस, पर्पस और हिस्टोरिकल इवेंट्स के सिग्निफिकेंस की भावना को बढ़ावा दिया। इसने वेस्टर्न सोसाइटीज में एक यूनिक सेंस ऑफ टाइम कॉन्शियसनेस को जन्म दिया, जो आज भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। समय के इन दो दृष्टिकोणों ने न केवल फिलोसॉफिकल थॉट को प्रभावित किया है, बल्कि हमारे डेली लाइव्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी शेप किया है। समय को लेकर फिलोसॉफिकल डिबेट इसके लीनियर या साइक्लिक नेचर से आगे बढ़कर इसके एग्जिस्टेंस के एसेंस तक जाता है। दो प्रमुख स्कूल्स ऑफ थॉट, प्रेजेंटिज्म और इटर्नलिज्म, समय की रियलिटी और उसके फ्रेमवर्क में हमारी जगह के बारे में अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स प्रस्तुत करते हैं। प्रेजेंटिज्म का कहना है कि केवल प्रेजेंट मोमेंट ही ट्रूली एग्जिस्ट करता है। पास्ट चला गया है, हिस्ट्री के पन्नों में खो गया है, जबकि फ्यूचर अनरिटन है, पॉसिबिलिटीज का एक ऐसा रेल्म जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। इस व्यू में केवल नाउ का ही कोई रियल सिग्निफिकेंस है, एक फ्लीटिंग मोमेंट जो कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में है। दूसरी तरफ इटर्नलिज्म का प्रस्ताव है कि समय के सभी मोमेंट्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इक्वली रियल हैं और एक वास्ट अनचेंजिंग ब्लॉक यूनिवर्स में कोएग्जिस्ट करते हैं। एक लोफ ऑफ ब्रेड की कल्पना करो, जहां हर स्लाइस समय में एक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह ब्रेड के सभी स्लाइसेस सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, इटर्नलिज्म के अनुसार समय के सभी मोमेंट्स भी वैसे ही इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। इन व्यू पॉइंट्स के इम्प्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड हैं। प्रेजेंटिज्म समय की हमारी सहज समझ के साथ अलाइन करता है, इस फीलिंग के साथ कि हम कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए। हालांकि इटर्नलिज्म इस नोशन को चैलेंज करता है, ये सजेस्ट करते हुए कि टाइम के फ्लो की हमारी परसेप्शन एक इल्यूजन हो सकती है। फिजिक्स के रेल्म में 17th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन के ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने यूनिवर्स की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी। न्यूटन ने अपने समय के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक के रूप में नेचुरल वर्ल्ड के कई रहस्यों को डिकोड किया और समय को एक एब्सोल्यूट एंटिटी के रूप में सॉलिडिफाई किया। न्यूटोनियन टाइम एक ऐसा कंसेप्ट था जो उस समय के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक कॉर्नरस्टोन बन गया। अपने सेमिनल वर्क फिलोसॉफिया इन नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में न्यूटन ने एक ऐसे यूनिवर्स को प्रेजेंट किया जो यूनिवर्सल लॉज के एक सेट से गवर्नेड होता है। ये लॉज इतने प्रिसाइज थे कि उन्होंने सेंचुरीज तक साइंटिफिक थॉट को शेप किया, जहां समय एक फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है। न्यूटोनियन टाइम को एक ऐसे एंटिटी के रूप में देखा गया जो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अनअफेक्टेड रहता है। न्यूटोनियन फिजिक्स ने समय को एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में एनविजन किया जो पूरे कॉस्मोस में यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल था कि इसने साइंटिफिक कम्युनिटी को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रदान किया, ऑब्जेक्ट्स के मोशन या ग्रेविटी की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड। न्यूटोनियन टाइम एक ऐसा कैनवस था जिस पर यूनिवर्स के सभी फिनोमेना को एक्यूरेटली मेजर और प्रेडिक्ट किया जा सकता था। एक जायंट कॉस्मिक क्लॉक की कल्पना करो जो परफेक्ट रेगुलरिटी के साथ टिक कर रहा है। ये क्लॉक पूरे यूनिवर्स के लिए एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम सेट करता है, पूरे यूनिवर्स के लिए पेस सेट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट ने साइंटिफिक कम्युनिटी को एक ऐसा टूल दिया जिससे वे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को सिंप्लीफाई कर सकते थे। इस एब्सोल्यूट टाइम ने एक स्टेबल बैकड्रॉप प्रदान किया जिसके अगेंस्ट प्लैनेट्स का मोशन, पेंडुलम्स का स्विंग और बाकी सभी फिजिकल फिनोमेना को एक्यूरेटली मेजर और प्रेडिक्ट किया जा सकता था। ये स्टेबिलिटी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के लिए एक रिलायबल फाउंडेशन बन गई। यूनिवर्स का न्यूटन का मॉडल अपनी एलिगेंट सिंप्लिसिटी और प्रिडिक्टिव पावर के साथ सदियों तक साइंटिफिक थॉट पर डोमिनेट करता रहा। इस मॉडल ने न केवल थियोरेटिकल फिजिक्स को शेप किया, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी इसका इमेंस इंपैक्ट था। इसने एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू को बढ़ावा दिया, जहां फ्यूचर को प्रिसाइसली कैलकुलेट किया जा सकता था अगर कोई यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशंस और उसके बिहेवियर को गवर्न करने वाले लॉज को जानता हो। ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ने साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को डीपली इन्फ्लुएंस किया। हालांकि ये सीमिंगली अनशेकेबल फ्रेमवर्क
इवेंचुअली एक रेवोल्यूशनरी न्यू थ्योरी द्वारा चैलेंज किया जाएगा। ये थ्योरी न केवल न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन करेगी, बल्कि समय और स्पेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करेगी, जो हमेशा के लिए समय की हमारी समझ को बदल देगा। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि समय और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड फैब्रिक का हिस्सा है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। दोस्तों, जब हम न्यूटन की दुनिया और आइंस्टीन की सापेक्षता को पीछे छोड़ते हैं, तो हम खुद को एक और गहरे रहस्य के सामने पाते हैं, समय का क्वांटम क्षेत्र। यहाँ जो निश्चितता हमारी दुनिया को चलाती थी, वो धुंधली होने लगती है। अब हम संभावनाओं, अनिश्चितताओं और विरोधाभासों से भरी दुनिया में कदम रखते हैं। क्वांटम दुनिया में एक कण कई स्टेट्स में एक साथ रह सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, और यही बात समय पर भी लागू होती है। यानी कई घटनाएं अलग अलग समय में एक साथ हो सकती हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक सीधी रेखा पर नहीं, बल्कि आपस में मिले जुले हैं, एक दूसरे को लगातार बदलते हुए। और क्वांटम एंटेंगलमेंट तो और भी हैरान करने वाला है। दूर दूर तक फैले हुए कण एक दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। आइंस्टीन ने इसे दूर से अजीबोगरीब असर कहा था। ये हमारी समय और कारण कार्य के बारे में सोच को बदल देता है। इससे पता चलता है कि वास्तविकता का ताना बाना उन तरीकों से जुड़ा है जो पुराने भौतिक विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। इस क्वांटम क्षेत्र में समय की अवधारणा संभावनाओं का एक मिश्रण बन जाती है। यहाँ नापने की क्रिया ही परिणाम तय करती है। यानी देखने वाला अब सिर्फ दर्शक नहीं रह जाता, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बन जाता है। उसके चुनाव और काम हकीकत को ही बदल सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ भौतिक विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि हमारे दार्शनिक और अस्तित्व संबंधी सवालों के लिए भी बहुत मायने रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, समय कैसे बहता है और इस ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है। क्या हम बस एक पहले से तय यात्रा के यात्री हैं, या फिर समय के इस क्वांटम ताने बाने में अपनी किस्मत खुद बनाने की ताकत रखते हैं। जैसे जैसे हम क्वांटम दुनिया के रहस्यों में गहराई से जाते हैं, हमें याद आता है कि समय को समझने का हमारा सफर अभी बहुत लंबा है। हर खोज नए दरवाजे खोलती है, जटिलता और आश्चर्य की परतें दिखाती है, जो हमारी सोच को चुनौती देती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। लगता है समय के माध्यम से यात्रा एक ऐसा रोमांच है जो लगातार बदलता रहता है। ये हमें खोजने, सवाल करने और इस ब्रह्मांड के नृत्य को देखकर हैरान होने के लिए बुलाता है। अंत में समय का क्वांटम क्षेत्र हमारी जिज्ञासा की असीम क्षमता और अस्तित्व के रहस्य का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि जितना हम सीखते हैं, उतना ही हमें पता चलता है कि कितना कुछ अभी भी सीखना बाकी है। और इसलिए हम अपनी खोज जारी रखते हैं, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने और इसमें अपनी जगह ढूंढने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम समय के रहस्यों में गोता लगाएंगे और बात करेंगे आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी ने समय और जगह के बारे में सोचने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इसने हमें स्पेस टाइम नाम की एक नई चीज से मिलवाया, जहां समय और जगह एक साथ मिलकर काम करते हैं। रिलेटिविटी की दुनिया में समय कोई एक सीधी लकीर नहीं है जो सबके लिए एक जैसी चलती है। नहीं, समय रिलेटिव होता है, यानी बड़ी बड़ी चीजों की मौजूदगी और हमारी गति से बदलता रहता है। सोचिए, दो जुड़वा भाइयों की बात। एक धरती पर रहता है और दूसरा रॉकेट में बैठकर लगभग प्रकाश की स्पीड से अंतरिक्ष में घूमने चला जाता है। जब स्पेस में घूमने वाला भाई वापस आता है, तो वो देखता है कि वो अपने धरती वाले भाई से कम बूढ़ा हुआ है। इस अजीब बात को टाइम डायलेशन कहते हैं, और ये आइंस्टीन की थ्योरी का ही कमाल है। स्पेस टाइम को ऐसे समझिए जैसे एक लचीला चादर। इस चादर पर तारे और ग्रह जैसे बड़े पिंड गड्ढे बना देते हैं, और इसी से समय भी बदलता है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। ये हम ब्लैक होल के पास देख सकते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि समय लगभग रुक सा जाता है। आइंस्टीन की इक्वेशंस हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी बताती हैं। ये स्पेस टाइम के कपड़े में लहरें होती हैं, जो तब बनती हैं जब कोई बड़ी ब्रह्मांडीय घटना होती है, जैसे कि ब्लैक होल का आपस में मिलना या न्यूट्रॉन स्टार्स का टकराना। ये वेव्स पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं और अपने साथ उस घटना की जानकारी हाथी के है।